थोड़ा बता दो भाई इसके बारे में। में हल्का सा ब्रेक टचिंग करोगे ना आप तो पावर कट हो जाएगा। ये दोनों में सेंसर है अच्छा। ब्रेकों में, तो हल्का सा टचिंग रहा तो एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। उसके अलावा ये स्पीड वाले मोड है, ठीक है, ये इसका सुपर मोड है। ये हॉर्न, ये सुपर मोड है। ये 3 गियर, ये रिवर्स वाला है, ये क्रूज कंट्रोल है, मतलब स्पीड को लॉक करने के लिए एक जगह पे। ये लाइटिंग वाले है, ये बीपिंग वाले 4 इंडिकेटर एक साथ। इंडिकेटर कहाँ से? नॉर्मल इंडिकेटर तो ये है पेट वाले, तो पार्किंग में हम आते हैं ना वो वाला सिस्टम। अभी ये ऑन है ये? अब गाड़ी ऑन है, एक्सीलेटर लिए गाड़ी आगे। एक्सीलेटर ये है? हाँ। और ब्रेक कौन सी है? दोनों ब्रेक है स्कूटी वाले। और गियर यहाँ से है? हाँ, गियर यहाँ से। अभी चार्ज है ना ये? कितना किलोमीटर है क्या होगा? ये 3 आगे से टर्न करके ले आऊंगा। अरे फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती। और इंडिकेटर आपने यहाँ से बताया? ये इंडिकेटर है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। हाँ। और गाड़ी बंद सिर्फ यहीं से? बस गाड़ी यहाँ से बंद रहेगी, यहाँ से ऑन होगी। बस। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ से ही है। दोनों मेरे हाथ में है। ठीक है। ब्रेक छोड़ो। वैसे ब्रेक अगर चलते हुए ब्रेक पे लगाऊंगा तो ही बंद हो जाएगी? नहीं, वो पावर कट रहेगा, फिर एक्सीलेटर काम नहीं करेगा, फिर ब्रेक छोड़ा एक्सीलेटर काम करेगा। ठीक है, मैं होके आता हूँ। हाँ। दोस्तों, ओनरशिप रोड रिव्यू का जो जवाब लोग सबसे आखिर में देते हैं वो मैं सबसे पहले दूंगा कि इसकी कीमत कितनी है। तो यहाँ राजस्थान के अंदर ये बाइक आपको मिल रही है 1,90,000 रुपये में, जो कि 1,87,000 में भी आपको मिल जाएगी। इट इज़ दी ऑन रोड प्राइस इंक्लूडिंग दी RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस। और जब मैं इस बाइक को अभी चला रहा हूँ तो मान लीजिए लोग मुड़ मुड़ कर यहाँ देख रहे हैं और बिल्कुल हार्ले डेविडसन जैसी ये फील, लुक और चलने की परफॉर्मेंस में मुझे दिख रही है। दोस्तों, ये बाइक मैंने बस ले ही ली है और अभी आया हूँ इसके रोड के रिव्यू पर कि ये चलने में है कैसी। तो अभी कुछ सेकंड्स के अंदर जो मैंने इस बाइक को चलाया है, इतनी स्मूथ है और इसका पुलिंग पावर इतना ज़्यादा है। देखिए अंगूठे से जो मैं अभी इसके गियर शिफ्ट कर रहा था, ये बहुत ही स्मूथ है दोस्तों, और इस समय ये बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही है। साथ ही साथ ये इंडिया की वो पहली बाइक है जिसके अंदर क्रूज कंट्रोल दिया गया है। क्रूज कंट्रोल का मतलब है अगर आपने इसको 50 की स्पीड पर लेकर के आए और आपने क्रूज कंट्रोल का बटन दबा दिया तो ये 50 की स्पीड पर ही चलती रहेगी जब तक आप इसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे और इसका मोशन नहीं टूटेगा। तो ये है इसकी एक ख़ास यूनिक बात। दूसरी बात, इसके अंदर जो मोटर आती है वो आती है 4000 वॉट की, और इसके अंदर लगी हुई है एडवांस्ड लिथियम आयन बैटरी जो कि 4 से 5 घंटे में चार्ज होती है। और अगर आप इस बाइक को इको मोड पर चलाएंगे तो ये लगभग 200 किलोमीटर का माइलेज आपको देगी, जो कि कंपनी क्लेम करती है। लेकिन जब मेरी बात हुई है इनके जो इनके सेल्समैन हैं, उन्होंने बताया है कि आपको 150 से 160 किलोमीटर तो ये पक्का चलेगी। नटशल में अगर आपको बताऊं तो अभी पहले रिव्यू में जब मैं इस बाइक को चला रहा हूं तो इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो मुझे कुछ इतनी अच्छी नहीं लगी है, जो इसकी नेगेटिव बात मैं आपको बताऊं। और इसकी जो प्रीमियमनेस है वो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी है, जैसे कि जो इसकी साइड के इंडिकेटर्स हैं, हैलोजन लैंप्स हैं, इसकी जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब ये चल रही है और कुछ छोटे मोटे गड्ढे आते हैं रोड के ऊपर या अनइवन सरफेस होती है तो वहाँ पे इसमें बजने की आवाज़ आती है, खटखट की आवाज़ आती है, जो कि एक मैं समझूंगा कि थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा है। लेकिन जिस कीमत में ये बाइक है और इलेक्ट्रिक है तो मैं समझता हूँ कि ये बाइक बहुत अच्छी है और फ्यूचर यही है। कुछ और फीचर्स की बात करूँ तो इसके अंदर दोनों टायर्स के अंदर आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक्स। और फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। और जो सबसे अजीब सी बात है या बहुत अच्छी सी बात है वो ये कि इसके जो दोनों एग्जॉस्ट, यानी कि जो हमारे बाइक्स में ट्रेडिशनल बाइक्स में जो साइलेंसर होते हैं वहाँ पर आपको मिलते हैं कुछ एग्जॉस्ट, बट वो एग्जॉस्ट नहीं है, वो स्पीकर्स हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स, जहाँ पे आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के द्वारा गाने भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है एक USB चार्जिंग पोर्ट।
साथ ही साथ आपको हेडलाइट, टेल लाइट और टर्निंग लैंप मिलते हैं LED। जो आप इसके सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं वहाँ पर मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, वहाँ पर आपको मिलता है इंडिकेशन कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज हो चुकी है और उसमें कितनी वोल्टेज अभी बची है। आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे होंगे कि चलते चलते अगर ये बाइक अभी रुक गई, इसमें कोई फॉल्ट आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो दोस्तों इसके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रेडिशनल इंजन नहीं है जहाँ पे फ्यूल फिल्टर होता है या प्लग होता है या उस टाइप की चीज़ें होती हैं। हाँ, लेकिन टाइम टू टाइम आपको इसको सर्विस ज़रूर कराना पड़ेगा। अभी आई है रेड लाइट और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या हमें इंडिकेट करता है। तो ये आप देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कि कितनी वोल्टेज है और कितने किलोमीटर चल चुकी है और कितनी चार्ज्ड है अभी ये। यहाँ से दोस्तों मैं लूँगा एक टर्न और फिर चलेंगे वापस इस रोड रिव्यू के बाद में। देखिए इसके साथ दोनों साइड जो फुट रेस्ट हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं और इतने ब्रॉड हैं। अदरवाइज़ जो रॉयल एनफील्ड, और देखिए यहाँ मिलती है आपको बैजिंग कोमाकी की। ये अभी पैनल चल नहीं रहा है बट शो के लिए अभी लगा रखा है। हालांकि इसके नीचे कोई टैंक नहीं है, फ्यूल टैंक नहीं है, इसके नीचे आती है आपकी बैटरी। दोस्तों अब मैं अगर इसको कंपेयर करूं अपनी, मेरे पास जो एक रॉयल एनफील्ड मेटियोर है, अगर मैं उससे भी कंपेयर करूं तो मैं ये पाता हूं कि कहीं ना कहीं इस बाइक के अंदर स्मूथनेस थोड़ी सी ज़्यादा है उन बाइक्स के मुकाबले। इस बाइक में वेट भी कुछ कम नहीं है, काफ़ी वेट है इस बाइक के अंदर भी। और जब ये पुल ले रही है, जब ये खिंच रही है, जब ये चल रही है, जब मैं इसका एक्सीलरेटर देता हूँ, जब मैं इसका गियर शिफ्ट करता हूँ यहाँ से, तो मुझे कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है जो कि पेट्रोल की गाड़ी के अंदर हमको फील करने को मिलती है। मैक्सिमम स्पीड इस मोटरसाइकिल की अभी तक मैं 50 जा पाया हूँ, क्योंकि रोड की रिस्ट्रिक्शंस कुछ ऐसी हैं कि मैं ज़्यादा नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी है यहाँ पर। अदरवाइज कंपनी क्लेम करती है कि आप 70 to 80 ईजिली जा सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मैं विदाउट पिलियन राइडर चला रहा हूँ, पीछे कोई नहीं बैठा है, सिंगल चला रहा हूँ, तो मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि ये खींच नहीं पा रही है अपनी। तो चलिए यहाँ से लेते हैं यू टर्न और वापस चलते हैं और किसी पिलियन राइडर को बिठाता हूँ अभी मैं, सो दैट मैं वो भी फील कर सकूँ कि ये जब किसी एक और एक्स्ट्रा वेट को मैं बिठाता हूँ तो ये कैसा हमको परफॉर्मेंस देती है। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं इतनी स्पीड पर यहाँ पर लेके जा रहा हूँ क्योंकि रोड मुझे खाली मिला है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे पास क्योंकि रॉयल एनफील्ड की मेटियोर है तो मैं आपको एक सटीक कंपैरिजन दे सकता हूँ। तो वो कंपैरिजन मैं आपको बताऊँगा कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए। और इस बाइक को लेने के जो 5 इम्पॉर्टेंट फ़ायदे हैं वो हैं इस प्रकार। जो पहला फ़ायदा है वो ये कि पेट्रोल आप देख लीजिए पूरे इंडिया में लगभग 100 रुपये से ऊपर अभी जा चुका है। और अगर आप ये बाइक लेते हैं तो आप मान के चलिए 1 लीटर पर आप 100 रुपये अपना बचा रहे हैं, क्योंकि इस बाइक को एक बार चार्ज करने की प्राइस आती है लगभग 7 से 8 रुपये, पूरा चार्ज करने की बता रहा हूँ मैं आपको। सेकंड बेनिफिट इसका आता है, इसमें सर्विसिंग का कोई झंझट नहीं है। जैसे हमको सर्विसिंग में नॉर्मल बाइक्स के अंदर लुब्रिकेशन कराना पड़ता है, इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है, उसका फ्यूल फिल्टर चेंज करना पड़ता है, क्लच प्लेट और कई चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके अंदर वो कुछ भी नहीं है। हाँ, सर्विसिंग इसकी ज़रूर करानी पड़ेगी आपको। आप जब इसको सर्विस सेंटर पर लेकर के जाएंगे वो इसके इलेक्ट्रिक पार्ट्स को चेक करेंगे, इसकी कनेक्टिविटी को चेक करेंगे, बैटरी को चेक करेंगे, वोल्टेज को चेक करेंगे और आपको बाइक वापस करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें पॉल्यूशन का खर्चा भी आपका बचेगा। जो आपको हर साल पॉल्यूशन को रिन्यू करना पड़ता है वो इसमें पॉल्यूशन का कुछ है ही नहीं, और एनवायरनमेंट के साथ आप अच्छा कर रहे हैं। तो ये हुए 3 इसके फ़ायदे। फोर्थ बेनिफिट है इस बाइक को लेने का कि आप मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ये कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी है जिसने जापानीज़ कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है और आपको मिलता है एक इंडियन प्रोडक्ट। और फिफ्थ बेनिफिट है, इतने कम प्राइस में आपको मिलती है क्रूज़र बाइक जो कि है एकदम अफोर्डेबल विद स्प्लिट सीट्स। और यहाँ फिर से आ गई है एक रेड लाइट और जानने की कोशिश करते हैं किसी पब्लिक का रिव्यू। कैसी है बाइक? सही है? इलेक्ट्रिक है?
2 लाख की। बाद में कंपनी बोल रही है 220 का, कितना दे रही है ये? 150 प्लस चलेगी, 150 तक दे रही है ये, पक्का दे रही है? पक्का दे रही है कंपनी। 200 से 250 क्लिप कर रही है इसका, हाँ। और ये 150 प्लस चलेगी। और इसमें ये क्या चीज है? ये ब्लूटूथ वाले स्पीकर आते हैं इनमें, हाँ, इसमें है। वो हमारा किसी गाड़ी में दिए हैं, किसी में नहीं दिए, किसी में छोटे वाले दे दिए। अच्छा। तो कस्टमर बोलते हैं हमको भी ये वाले चीज में से हटा के रख रखे हैं, अच्छा, जब किसी भाई जो गाड़ी लेगा ना तो हाँ। उसको लगा के सेट कर देंगे। वो इसके साथ ही है सब कुछ? हाँ, वो सब इसके साथ है। तो ये जो गाड़ी ये कंप्लीट है, ओनली इसमें स्पीकर और लगेंगे। और इसकी कीमत क्या है? वो आपको सर नहीं बताएंगे, वो आप सर से कर लो। अच्छा, दूसरे इसकी वो बताना, बैटरी कहाँ पे है? बैटरी ये नहीं ना भाई, चलने में कैसी, एक बार चाबी हो, चलने में कैसी लगी है? मेरे को बहुत अच्छी लगी है, हार्ले डेविडसन वाली कॉपी है इसमें, बहुत ही अच्छी लगी मेरे को ये। ये बैटरी यहाँ पे इसकी, ये पूरा बैटरी का बॉक्स आगे इंजन की जगह है। सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि जिसमें जैसे गियर को शिफ्ट कर रहे हैं ना, हाँ। तो एकदम से पुल ले रही है ये, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और 40-50 की स्पीड पे बहुत इजीली आ जा रही है। लेकिन एक दिक्कत है इसमें कि अभी हमें पैर से ब्रेक मारने की आदत है, वो होगी थोड़ी देर में सेटलमेंट। और उसके बाद फिर उसमें सेटल हो जाएगा। और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है काफी। यहाँ पे इसको हमें बैजिंग मिल रही है। ये दिखाना एक बार, बैटरी कहाँ पे है इसकी? ये बैटरी ये वाली, अच्छा, कंप्लीट बैटरी है। और इस बैटरी की लाइफ कितनी होगी? बैटरी की लाइफ है 5 साल की, तो बैटरी की लाइफ है। हाँ। 3 साल की कंपनी से वारंटी है 2+1 वाली। अच्छा। 1 साल की मोटर, कंट्रोलर और चार्जर की वारंटी है। अच्छा, और अगर ये खराब हो गया तो फिर क्या नया लेना पड़ेगा? नहीं, 1 साल तक तो कंपनी जिम्मेदार है। हाँ। यदि रिपेयर होने वाली है तो हाँ। रिपेयर करके देगी, बाय द वे कंप्लीट खराब हो गया तो आपको नहीं दी जाएगी। ओके, ऐसी चीजें रिपेयर हो जाती है। और इसमें सामान आ गया इसमें? हाँ, आराम से। दोनों साइड में ये वाला स्पेस, हाँ, इसमें आराम से छोटे आ जाएगा, छोटा मोटा सामान आ जाएगा। चार्जर भी आ जाएगा आपका इसमें साथ है। तो इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी होगा क्या? हाँ, रजिस्ट्रेशन आरटीओ मॉडल है। अच्छा, फिर नंबर वहीं पे मिलेगा? नंबर सब आएंगे इसके। अच्छा, ये दोनों डिस्प्ले पे आगे पीछे? हाँ जी, दोनों डिस्प्ले है। फिर ये इधर पे आएगी? ये वही ना, अच्छा, ये शो के लिए बना रखा है ये, वही बैटरी है, पीछे मोटर है। बट कंप्लीट शो के लिए कंपनी डिजाइन कर रखा है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये था इस बाइक का ऑन रोड रिव्यू। बहुत जल्द इस बाइक को लेने वाला हूँ, और साथ ही साथ नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिल एंड राइडर को बिठा करके इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और इसको कंपेयर करेंगे जो मेरे पास ऑलरेडी एक बाइक है, रॉयल एनफील्ड मीटियोर। तो दोस्तों अगर ये जानकारी चलेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।